क्लास 11 में हम लोग मियाँ नसरुद्दीन गद्य का प्रकरण 2 पढ़ रहे थे। उसमें हमने अब तक पढ़ा है कि जो लेखिका है वो जामा मस्जिद की तरफ से जा रही थी और उसे किसी से खबर मिली कि यहाँ पे ऐसे नान बाई रहते हैं जो 56 प्रकार की रोटियाँ बनाने के लिए मशहूर हैं। इसलिए वो अपने मित्रों के साथ उनके यहाँ जाती है, उनसे प्रश्न पूछती है। वो ये बताते हैं कि क्या आप पत्रकार हैं, और यदि आप पत्रकार हैं तो पत्रकार बेवजह की खुरापात करते रहते हैं। बातचीत में वो बता रही हैं कि आपने नानबाई का तरीका कहाँ से सीखे। तो पूछती है क्या आपने अपने पिता से सीखा है। तो मियाँ नसरुद्दीन आपके वालिद, क्वेश्चन करती है, वालिद मतलब पिता। आगे मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। बोल रहे हैं कि जब उसने वालिद का नाम लिया तो उनके चेहरे पे, अब उनके आंखों के सामने उसके पिता का चेहरा दिखाई देने लगा और वे सोच में डूब गए। अपने पिता का नाम बताए, नान बरकत, मियाँ बरकत, और उनके दादाजी का नाम था मियाँ कल्लन। बोल रहे हैं आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो। नसीहत मतलब कोई सुझाव। नसीहत का है कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। बोल रहे हैं कि वो नसीहत मुझे क्यों देंगे, नसीहत से नहीं आता है कोई भी काम, काम करने से आता है। वजह फरमाया, सही फरमाया। पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है क अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और सागिर्द, सागिर्द मतलब होता है शिष्य, चुपचाप परवान करता है, उसका अमल करता है। समझे साहिब। एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह न आना हुआ पर क्यों। मीर साहिब ने सिर हिलाया। मियाँ भी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो। सुकरात एक दार्शनिक थे जिनका नाम यहाँ पे लिया गया है। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे से तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ। जमातों मतलब कक्षाओं का क्या हुआ, उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे मतलब प्रश्न करते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या। यह बात मेरी समझ के बाहर थी। अब तक मियाँ बता रहे हैं, जब वो बोली थी कि अपने वालिद से आपने क्या सीखा, तो बोल रहे हैं कि वालिद हमें क्या सिखाएंगे। काम करने से काम आता है, नसीहत से नहीं आता। जैसे बच्चा यदि स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसका शिक्षक उसे जो सिखाता है वह दोहराता है, लेकिन बीच बीच में वह उसे दंडित भी करता है, जिससे वह उसे क्या सीखना है इस पर अमल करे। फिर बोल रहे हैं कि यदि किसी को पढ़ने जाना है और पहली दूसरी कक्षा को छोड़ करके तीसरी कक्षा में बैठ जाए तो पहली दूसरी कक्षा का जो ज्ञान है उसका क्या होगा। और लेखिका को लगा कि यह उसका उत्तर देंगे, लेकिन वह इन्हीं लोगों से प्रश्न करते रहे, क्योंकि पहले ही बोले हैं कि जो मियाँ नसरुद्दीन हैं वो पत्रकार को बेवजह का काम करने वाला मानते हैं, कि ये लोग बेकार होते हैं, इनको कोई काम नहीं होता है, इसलिए ये घूमते रहते हैं। हम जैसे काम करने वालों को इन पत्रकारिता और पत्रकार से क्या मतलब। आगे दिया है, इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। शाही नानबाई यहाँ व्यंग कर रही हैं लेखिका कि कल्लन के जो पोते हैं अर्थात मियाँ नसरुद्दीन खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था। लो साहिब, वो अभी साफ हुआ आता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे साधे नानबाई का हुनर सीख जाते। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है। ये लाइन महत्वपूर्ण है, तालीम की तालीम। तालीम मतलब शिक्षा,
शिक्षा की शिक्षा देना मतलब सीखी हुई चीज़ को किसी को सिखाना बहुत बड़ी बात होती है। सिर हिलाया, है साहिब माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठते होते। बोल रहे हैं कि यदि किसी को कोई चीज़ सीखना होता है तो तुरंत उस चीज़ को नहीं सीखता। जैसे मुझे नान बाई बनना था तो हम बर्तन धोना सीखे, भट्टी जलाना सीखे, उसमें आँच कितनी देनी है वो सीखे, और ये सब नहीं सीखते तो हम सीधे सीधे नान बाई का हुनर नहीं सीख पाते। मतलब किसी चीज़ को सीखने के लिए उसके अलावा किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है उसको भी सीखना बहुत बड़ी बात होती है। मियाँ नसरुद्दीन जोश में मियाँ बोल रहे हैं कि यदि हम खोमचे नहीं लगाते तो क्या आज इस ठिये पे बैठते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। लेखिका बोल रही कि हम आपको खानदानी नानबाई समझ के आए थे, आप तो बोल रहे हैं आपने खोमचा भी लगाया, तो क्या यहाँ कोई और भी खानदानी नानबाई है। मियाँ ने घूरा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँपना। मतलब उनके बुजुर्ग ने कहा। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़, लेखिका पूछ रही हैं। क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि नहीं। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है, आप ही बताइए। रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, झूठ से रोटी पकेगी, क्या पकती देखी है कभी। रोटी जनाब पकती है आँच से, समझो। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। यहाँ बोल रही है लेखिका कि जब वो पूछती है खानदानी नानबाई तो वो बताते हैं कि मेरे बुजुर्ग किसी जहाँपनाह के यहाँ काम करते थे और वो जैसा कहते थे वैसा खाना बनाते थे। तो ये बोल रही है कि वो खाना कौन सा था, कैसे बना था, तो बोले नहीं बताएंगे क्योंकि ये हठी हैं और ये बेवजह की काल्पनिक कहानी सुना रहे हैं और फिर लेखिका को ही उसकी ही बात में फंसा देते हैं। जब लेखिका बोली कि ये कहावत सही है या झूठ, तो बोल रहे हैं कि झूठ से रोटी पकती है, कभी देखा है पकते हुए। लेकिन लेखिका को जबरियन उनकी बात में हाँ मिला के सही कहना पड़ा।